श्री सुखदेव भगवान जन्म लेते हैं और निकल जाते हैं। पिता चिल्ला रहे हैं, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी जो रुके हैं जरा उनकी गति तो देखो, और आप हमें भी रोकना चाहते हैं? हम नहीं रुकना चाहते इस माया मोह के जंजाल में। संसार में सुख है नहीं, पर सुख नजर बहुत आता है। हम सबको लगता है अब सुखी हो जाएंगे, हम ये काम बन जाए अब सुखी हो जाएंगे, ये हो जाए अब सुखी हो जाएंगे, ये मिल जाए अब सुखी हो जाएंगे। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में निकल गई। बताओ सुख किसे मिला? पैदल चलने वाला सोचता है कि साइकिल होती तो सुख मिल जाता, साइकिल मिल गई। फिर सोचने लगा मोटरसाइकिल वाला कितना सुखी होगा, हमसे तेज चलता है, ये मिल जाती तो सुख होता, मिल गई। अब कुछ दिन बाद सोचने लगा कार होती तो सुख मिलता, कार मिल गई। बोले कार हमारी 5 लाख की है, 12-15 लाख वाली होनी थी तब बड़ा सुख मिलता, 15 लाख की मिल गई। 15 लाख की आई तो अब सपने देखने लगे, अब तो हमारे पास 50 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, मर्सिडीज होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। जो जो हमें मिलता जाता है वो छोटा लगने लगता है, जो जो हमें मिलता जाता है उसकी वैल्यू हमें कम लगने लगती है, जो नहीं है हम उसकी चाहत करने लगते हैं। पूरी जिंदगी अब में निकल गई, अब सुख मिलेगा, ये मिल जाए तो अब सुख मिलेगा, ये ऐसा हो जाए तो सुख मिलेगा। भाई निकल गई जिंदगी, पूछो दुनिया से किसे सुख मिला? संसार का सुख तो अपनी परछाई पकड़ने जैसा है। जैसे आप अपनी परछाई पकड़ने के लिए जितना दौड़ेंगे परछाई आपसे उतने दूर निकल जाएगी, उसी प्रकार संसार का सुख पाने के लिए जितना भागेंगे संसार का वो सुख आपसे उतना दूर निकल जाएगा, और बस पूरी जिंदगी केवल उस सुख की तलाश में निकल जाएगी। अब कब? कभी नहीं। कब सुख मिला? सबसे बड़ा सुख क्या है भैया? मैया जी बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ? हाँ? सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास हैं पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 हैं पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी,
बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े। लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसे बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने ना। जो देखो, जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना। को ना काहू को, आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आपको उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर क्या फायदा। रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था रावण। संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए, बोलो। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी माँ, बोलो। मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए।
मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए, कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें सदा, ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें, और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। भगवान प्रणाम करने योग्य हैं, भगवान स्तुति के योग्य हैं। आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो दो हाथ जोड़कर, ये हाथ किस लिए हैं? अरे भाई, इन हाथों से तुम किसी को खिला नहीं सकते तो कम से कम इन हाथों को जोड़कर किसी को नमस्कार ही कर लो, है ना? चलो तुम्हारे पास रोटी देने की सामर्थ्यता नहीं है, कोई बात नहीं, रोटी मत दो, कम से कम हाथ दोनों जोड़कर प्रणाम तो कर सकते हो। ये हाथ कब काम आएंगे? ये प्रणाम के लिए। याद रखना, जब हम प्रणाम करते हैं तो छोटे भी बड़े बन जाते हैं। आपके हाथ में सबसे छोटी उंगली कौन सी है? ये कनिष्ठिका, ये। इसकी देखो कोई पूछ नहीं, जब हम कुछ प्रसाद लेते हैं ना तो ये सबसे पीछे होती है। एक बार इस उंगली ने भगवान से कहा, प्रभु आपने हमारे साथ गलत कर दिया, हमें सबसे पीछे रखा, प्रसाद लो, आप ऐसे करो, प्रसाद की मुद्रा बनाओ, तो देखो ये उंगली सबसे पीछे होगी, ऐसे पीछे होती है ना, ये पीछे। इसने कहा आपने हमें सबसे पीछे कर दिया, हमें तो कोई देखता भी नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो कोई सामान उठाने के काम भी नहीं आते भाई, सारा सामान लगभग हम इन उंगलियों से कर लेते हैं। अंगूठा बड़ा महत्व रखता है और ये 3 उंगलियां, इसकी जरूरत जरा कम पड़ती है ना। अब ये बहुत दुखी हो गई, ये बोली भगवान आपने हमारे साथ गलत किया, देखो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है सब। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तू अभी सबसे पीछे है, पर जब कोई प्रणाम करेगा तो तू सबसे आगे आ जाएगी, यही तेरा महत्व। देखिए सबसे पीछे जब हम प्रणाम करते हैं किसी को तो कनिष्ठिका सबसे आगे होती है, ये देखिए है ना आगे, ये सबसे आगे है। तो जीवन में जो छोटे से छोटा भी है वो भी जब किसी को प्रणाम करता है तो वो बड़ा बन जाता है, वो आगे आ जाता है। यही इसका भाव है कि आप तब तक ही छोटे हैं जब तक आप झुकना नहीं जानते, आप तब तक ही छोटे हैं जब तक आप बड़ों को प्रणाम करना नहीं जानते। जिस दिन आप बड़ों का सम्मान करने लगेंगे, झुकने लगेंगे, उसी दिन आप बड़े बन जाएंगे। जैसे ये उंगली है तो छोटी, पर प्रणाम करते वक्त सबको पीछे करके खुद आगे हो जाती है ना, ये देखिए। इसलिए हम प्रणाम करना सीखें। चलो भगवान को ही प्रणाम कर लें। इसलिए रोज सुबह शाम दोपहर जब समय मिले तो हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद करते रहना। तो भगवान सत्यम परम धीमहि हैं, सत्य स्वरूप हैं, हमें जन्म देने वाले हैं। जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, है ना, जो हमारे जन्म के हेतु हैं,
हमारा पालन करते हैं, हमारा संहार। भाई जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा आदमी क्या चाहता है? बूढ़ा आदमी चाहता है बस हम मर जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाए, बस बहुत कष्ट हो गया है। जब शरीर रोगों का घर बन जाता है तो बूढ़ा आदमी भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि प्रभु अब हमारा शरीर पूरा कर दीजिए, क्योंकि शरीर के पूरे होने में ही अब उसकी भलाई है और उसका सुख है। तो मृत्यु का भी सुख कौन देता है? भगवान ना चाहे तो फिर आदमी मरता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो मरते ही नहीं, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, उनका तो एक एक दिन सालों की तरह गुजर रहा है। सब अच्छा होता है ना तो रात कब गुजर जाती है पता नहीं लगता, पर जरा कुछ बिगड़ जाए तो देखो रात बड़ी दुखद होती है। कोई कष्ट हो, भगवान ना करे किसी को हो, पर कोई कष्ट हो जाए रात को तो रात बड़ी लगने लगती है। तो बुढ़ापे का दर्द कितना कठिन है, तो वो दर्द से कौन मुक्ति दिलाता है? भगवान ही मृत्यु को भेजते हैं, जाओ अब उसकी मुक्ति कर दो ताकि वो इस दुख से सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाए। तो परमात्मा जन्म देकर सुख देते हैं, पालन करके सुख देते हैं, और मृत्यु भी सुख का। लोग मृत्यु को पता नहीं क्यों दुख मानते हैं, जबकि मरने वाले के लिए तो मृत्यु उसका उत्सव है, उसका त्योहार है। मृत्यु को त्योहार की तरह होना चाहिए, खूब आनंद से। ऐसे भगवान जो स्वानैव राजते इति स्वराट, जो परमात्मा स्वयं प्रकाशित हैं, जिन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा और सूर्य भी जिनके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, जिस परमात्मा के लिए मोह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा इंद्र जैसे भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान धर्म के स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो, धर्म क्या है? बोले निर्मत्सराणां सतां, सवै पुंसां परो धर्मो, यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जो जिसके भीतर से मत्सर समाप्त हो गया, मत्सर कपट छल, जिसके भीतर से कपट चला गया, छल चला गया, निंदा चुगली चली गई, उसी को आप धर्ममय जानो। आप धर्मात्मा है कि नहीं, कैसे पता लगेगा? यदि हम धर्मात्मा हैं तो पता ऐसे लगता है कि धर्मात्मा वही है जो कभी सपने में भी किसी की बुराई ना करे। गुण दोष दृशिर दोषः, ना तो किसी के दोषों पर ध्यान दे, ना तो किसी के गुण पर आसक्त हो। आप बहुत गुणवान हैं तो आपको प्रणाम करते हैं, और आप में बहुत दोष हैं तो भी आपको प्रणाम करते हैं। ना तो हमें आपके गुणों से मतलब है, ना तो हमें आपके दोषों से मतलब है। यदि हम गुणों से मतलब रखेंगे तो आपसे आसक्ति होने का डर है। भाई आप बहुत योग्य हैं, बहुत अच्छे हैं, तो हम अच्छे लोगों से, यदि हमने अच्छे लोगों से भी संबंध रखा, आना जाना बोल चाल, हो सकता है कि उनमें ही मन लग जाए। हाँ भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति है तो उसमें भी तो मन लग सकता है। भारत जी का तो मृग में लग गया था। तो आपका मन कहीं अच्छे व्यक्ति में लग ना जाए।
और यदि कोई व्यक्ति बहुत गलत है और वो आपको कुछ गलत बोल रहा है तो भी आपका मन वहां लग सकता, देखो उसने हमें गाली दे दी, अब आपका मन वहीं रखा, उसने हमें गाली क्यों दी, उसने हमें गाली क्यों, बार बार आप उसी के बारे में सोचेंगे। कोई गुणवान है तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे, और कोई दोष व्यक्ति जिसमें है तो भी आप उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषा, ना गुण पर ध्यान दीजिए ना दोष पर ध्यान दीजिए, हाथी की तरह रहिए आप। हाथी कैसे रहता है? जब हाथी बाजार से निकलता है तो कुछ लोग आरती उतारते हैं हाथी की, उसे खिलाते पिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, जय हो गणेश भगवान की। हाथी देवता का स्वरूप है, प्रणाम करते हैं। कुछ लोग हाथी को प्रणाम करते हैं तो हाथी क्या प्रणाम करने वालों को देखता है? बोलो। और कुछ कुत्ते भौंकते हैं उसके पीछे, जब हाथी चलता है ना तो गांव के सारे कुत्ते उसके पीछे भौं 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 चालू। अब बताओ हाथी किसकी तरफ देखता है? ना तो प्रणाम करने वालों को रिस्पांस देता है, ना तो भौंकने वाले को रिस्पांस देता है। हाथी तो अपनी मस्ती से आगे चलता रहता है, चलता रहता। उसी प्रकार तुम अपनी मस्ती से आगे भगवान की तरफ चलते जाओ, चलते जाओ। ना तो स्तुति करने वालों के सामने खड़े होना, ना तो आलोचना करने वालों के सामने खड़े होना, क्योंकि कहीं भी तुम खड़े हो गए तो नुकसान तुम्हारा ही है। जाना बहुत लंबे और तुम बीच में खड़े हो गए, तो खड़े हो गए तो पहुंचोगे कैसे? तो मंजिल तक पहुंचना है तो चलना जरूरी है। तो धर्म क्या है मनुष्य का? कि वो किसी पर ध्यान ना देकर अपने गंतव्य की ओर, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को प्राप्त ना कर ले, उसी प्रकार जीवात्मा को तब तक चलना चाहिए तब जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति ही जीव मात्र की सबसे बड़ी सार्थकता है। तो मनुष्य का धर्म निर्मत्सराणाम सता, मत्सर त्याग कर, कोई कपट त्याग कर, जितने भी कपट छल अहंकार काम क्रोध जितनी हमारे भीतर बुराइयां हैं इन पर कंट्रोल कीजिए। आप ही कर सकते हैं, पड़ोसी करने नहीं आएगा। गुस्सा आपको आता है तो उसे कंट्रोल आप ही करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। हम तो ज्ञान दे सकते हैं, हम तो मार्ग बता सकते हैं, चलना ना चलना मर्जी आपकी है। इसलिए आप अपने पर कंट्रोल करना सीखिए। भागवत क्या है? भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत पका हुआ फल है वेदों का। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सबका सार कौन है? भागवत जी सबके सार है। तो भक्तों, शुकदेव जी ने इस फल को अपने मुख से लगाकर और मधुर कर दिया, तो इसमें रस रस है, इसलिए कहा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पियो, खूब मन लगा के पियो। भागवत जी का फल रस है, खूब मन लगा के पियो। शुकदेव जी को प्रणाम सूत जी करते हैं शौनक आदि के प्रश्नों का जवाब देने के पहले। शुकदेव जी जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। सुखदेव जी के लिए कहा यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री
सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी भगवान की तरफ चले गए। यही जीवन की सार्थकता है कि जन्म हम लें और बस भगवान की तरफ बढ़ जाएं। हम अपने बच्चों को भगवान की तरफ बढ़ने और बढ़ाने के ही संस्कार दें, यही सार्थकता है। धन्यवाद हो। भागवत के प्रसंग में सौनक जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? तो हमने आपको बताया कि मनुष्य का धर्म केवल भगवत प्राप्ति है। सत्य के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का धर्म है। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान ने अवतार 24 बार लिए। वह एक परमात्मा ही 24 रूपों में कलयुग के अंत में कल की भगवान का अवतार होना है, हुआ नहीं है अभी। पहला अवतार सनकादियों का, दूसरा बाराह का, तीसरा नारद जी का, चौथा नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल देव जी का, छठवां दत्तात्रेय जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां ऋषभ देव जी का, नौवां पृथु भगवान का, 10वां मत्स्य भगवान का, 11वां कच्छप भगवान, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम जी, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण जी, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें कलयुग अवतार। कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार। श्री नारद जी महाराज आज बड़े उदास। व्यास जी महाराज 17 पुराणों के रचयिता आज बड़े उदास थे। आज नारद जी वहां चले गए जहां व्यास जी बद्रिकाश्रम में थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्साई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो। अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, सिवाय पुष्कर के। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रह्मा जी को नारद जी ने श्राप दिया है। और नारद जी को श्राप लगा कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। तो उस श्राप के कारण एक स्त्री के गर्भ से नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी शूद्र पुत्र बने। मां घर घर काम करती थी। एक दिन नारद जी के घर कुछ संत आए।
वो संत कोई साधारण नहीं, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही साधु के रूप में आए और नारद जी बालक थे, बड़ी सेवा की, संतों की सेवा की, सेवा की, सेवा की, सेवा की, सेवा की। संतों ने प्रसन्न होकर कान में मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र। अब नारद जी उस मंत्र का जाप करने लगे तो धीरे धीरे नारद जी को उस मंत्र में आनंद आने लगा। अच्छा, भगवान के भजन में भी आनंद है। कोई ये आनंद लेकर देखे तो सही। ये एक बार आनंद का स्वाद किसी को लग जाए तो फिर ये छूटता नहीं। पहले तो मन नहीं लगता भजन में, और जब आनंद आने लगता है ना तो फिर भजन में मन ऐसा लगता है कि फिर हटना नहीं चाहता। प्रिय भक्तों, नारद जी संतों के साथ जाने लगे तो संतों ने कहा ठीक है चलो। रोती रोती नारद जी की माँ आ गई, बोले बेटा तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ कर मत जाओ। नारद जी रुके। एक दिन माँ गाय दोहने गई तो माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। नारद जी रोए नहीं। देखिए, नारद जी ने माँ की अंतिम क्रिया की, उनका सारा काम किया, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, जो एक पुत्र का कर्तव्य सब कुछ किया। और सब कुछ करके बिना शोक के तुरंत जंगल की तरफ निकल गए और एक पेड़ की छांव में वही मंत्र का जाप किया जो गुरु जी ने कान में दिया था। वो मंत्र जाप करने लगे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, जाप करने लगे। और जब इस मंत्र का जाप किया तो क्या हुआ? उस मंत्र के जाप के प्रभाव से वह दासी पुत्र पुनः अपने नारद पद को प्राप्त कर लिया। याद करना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप और हम सब, और जो टीवी पर सुन रहे हैं, आप हम सब लोग भगवान के धाम पर ऑलरेडी थे। पर जैसे श्राप के कारण नारद जी यहाँ आ गए, ऐसे हम लोग भी किसी पाप के कारण से धरती पर आ गए हैं। और अब भी मौका है। नारद जी ने अब भगवान को याद किया तो पुनः वो अपने पद को प्राप्त कर गए। फिर से वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में, नारद जी के रूप में स्थापित हो गए। आप और हम भी, हमारे पास भी अवसर है। हम भगवान के पास थे पर संसार में आ गए, उलझ गए। अब हम संसार के लोगों को अपना माई बाप समझ बैठे हैं, जबकि हम सबके माता पिता कौन हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम सबके माई बाप भगवान हैं, उन्हीं के पास से। भाई देखो हमारे साथ क्या घटना घटी वो मैं आपको बताऊं। हम, एक माँ अपने बेटे को लेकर मेला चली गई, मेला घुमाने। बेटे ने जिद की मेला घूमना है, माँ बोली चलो। एक माँ बच्चे को लेकर चली गई मेला। मेला घूम रहे थे, तभी माँ का हाथ बेटे के हाथ से छूट गया और बेटा उस भीड़ में खो गया। जब बेटा खोया तो माँ ढूंढने लगी, लाख ढूंढा, बेटा नहीं मिला। बेटा छोटा था, रो रहा था। तो वहां एक स्त्री आ गई। उस स्त्री ने उस बच्चे को रोता हुआ देखा तो उस बच्चे को गोद में उठा लिया, अपने घर ले गई, दूध पिलाया, भोजन कराया। बेटे को अच्छा लगा।
अब बेटे ने उस स्त्री को अपनी मां समझ लिया। अब बड़ा हुआ तो बचपन की यादें भूल गई सब चीजें। अब वो अपनी उस जो मेला में मिली थी वो भी बड़ा प्यार करती थी, वो उसे अपने मां समझ लिया। बस यही हालत हम सब की है। संसार के मेले में हमारी भी मां खो गई। कौन सी मां? कृष्ण ही हमारी मां है, ईश्वर हमारी मां। संसार के मेले में वो परमात्मा रूपी मां खो गई। वो मां खोई तो संसार में एक मां मिल गई, उसने बच्चे की तरह पाला, हमने उसे अपनी मां कहा। सच्ची बात यह है कि हमारी असली मां, असली पिता माता रामो मत पिता रामचंद्र। असली माता पिता तो भगवान है। इसलिए संसार से भी माँ बाप का व्यवहार करो, और जितना प्यार माँ बाप से करते हो उतना ही प्यार भगवान से करो, क्योंकि वो भी हम सबके माई बाप हैं। संसार में उलझ मत जाना, अभी भी अवसर है। आप अपने स्थान पर जाकर स्थापित हो सकते हो, और यदि अब फिसले तो बहुत चक्कर काटने पड़ जाएंगे। नारद जी पुनः नारद पद को प्राप्त करते हैं। व्यास जी महाराज भागवत की शुरुआत महाभारत से करते हैं। व्यास जी ने भागवत लिखी महाभारत से स्टार्ट किया। पाराशर्य महाभागा, पाराशर जी के पुत्र श्री वेद व्यास जी, हाँ, श्री व्यास जी महाराज ने भागवत की शुरुआत कहां से की? भागवत की शुरुआत उस युद्ध से की जिसे हम महाभारत कहते हैं। महाभारत में दो पक्ष हुआ करते थे, पांडवों का पक्ष अलग, कौरवों का पक्ष अलग। पांडवों के पक्ष में पक्षधर भगवान स्वयं थे, और कौरवों के पक्ष में पितामह थे, दुशासन था, द्रोणाचार्य थे, और बड़े बड़े दिग्गज महारथी कर्ण जैसे थे। अच्छा, पांडवों की सेना और पांडवों का बल बहुत कम था, जबकि कौरवों की सेना और कौरवों का बल अधिक से अधिक था। बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का। सारे कौरव मारे गए, पितामह भीष्म मारे गए, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, दानवीर कर्ण मारे गए, शकुनी मारे गए, दुशासन मारा गया। प्रश्न खड़ा हुआ कि ये सब दिग्गज लोग क्यों मारे गए? बताइए क्यों मारे गए? ये सारे लोग इसलिए मारे गए कि सारे लोगों ने दुर्योधन का साथ दिया, गलत व्यक्ति का साथ दिया। जब आप गलत व्यक्ति का सपोर्ट करते हैं तो आप पितामह भीष्म जैसे ही पराक्रमी क्यों ना हो, आपके पास बल द्रोणाचार्य जैसा क्यों ना हो, बल कर्ण जैसा क्यों ना हो, पर आप गलत व्यक्ति का साथ देते हैं तो आप कितने भी बलशाली क्यों ना हो, मिटना निश्चित है। गलत व्यक्ति का सहयोग ना कीजिएगा। पितामह भीष्म से गलती ये हो गई कि वो दुर्योधन का सपोर्ट करने लग गए। अरे एक दुर्योधन को मार देते ना भीष्म पितामह तो महाभारत का युद्ध ही ना होता। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची तभी मार देना था इस दुष्ट व्यक्ति को, मारा नहीं, परिणाम बुरा हुआ। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था, धृतराष्ट्र, अच्छा जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना तभी इसके जन्म पर विदुर जी ने कह दिया था कि ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था तो गधे की तरह रैंकना शुरू कर दिया था दुर्योधन।
विदुर जी समझ गए कि ये सत्यानाशी बालक है। धृतराष्ट्र से कहा इसको मार डालो, इसके मार देने से यदि तुम्हारे वंश की रक्षा होती है तो इसको मार देने से भला है। पर अंधे धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में ग्रसित थे, पुत्र मोह था, और उसी पुत्र मोह ने सत्यानाश करा दिया। 100 की 100 मारे गए, 100 की 100 नहीं बल्कि 101 मारे गए। दुर्योधन इत्यादि ये 100 भाई तो थे, ये गांधारी के पुत्र थे। धृतराष्ट्र की एक वैश्य पत्नी और थी, उसका भी एक बेटा था। सारे मारे गए, सारे खत्म। क्यों? एक व्यक्ति के कारण। इसलिए मैं आपसे, ये महाभारत की कथाएं हमें क्या सिखाती हैं? आपका बेटा ही क्यों ना हो, यदि वो गलत राह पर चल पड़ा है तो माँ बाप को भी उस बेटे का सहयोग नहीं करना चाहिए। ये महाभारत की ये कथा सिखाती है। धृतराष्ट्र ने गलत बेटे का सहयोग किया तो सर्वनाश हो गया। क्यों किया सहयोग? और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, पितामह भीष्म तो अंधे नहीं थे, आपने भी सहयोग किया। अरे रोकना था। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी पकड़ के खींच रहा दुशासन, एक थप्पड़ जमाना था गाल में। अरे इतनी ताकत तो रखते कि मार सको। ऐसे उद्दंडी बच्चों को तुम गाल पे 2-4 थप्पड़ जमाने की ताकत नहीं रखते, इसलिए यह बच्चे उद्दंडी हो जाते। बड़े बुजुर्गों के बच्चे गलत करते हैं और माँ बाप हंसते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं। उसके गलत काम पर भी उसका सहयोग करते हैं, तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यदि तुमने उसके गलत काम में उसका सहयोग किया तो, उसके गलत डिसीजन पे उसका सहयोग किया तो सर्वनाश का कारण बन जाएगा। पितामह भीष्म को मारना चाहिए था 2-4 थप्पड़ गाल में, नहीं मारा। क्या परिणाम हुआ? आप अपने बच्चों के साथ ये गलतियां ना करना, इसलिए इतिहास के पन्ने तुम्हारे और हमारे लिए हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारा ही खुद का बेटा क्यों ना हो, गलत करता है तो उसका विरोध करो, उसका सपोर्ट ना करो, तब उसे सबक मिलेगी। और सपोर्ट करते गए तो उसे तो लगेगा वाह हमारे माँ बाप तो कुछ बोलते नहीं, फिर उसे चिंता किस बात की, गलत करता जाएगा, करता जाएगा। कौरव अधर्म के रास्ते पर चल पड़े, जबकि पांडव उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लाक्षागृह में बंद किया कौरवों ने पांडवों को और आग लगा दी। पांडवों को पता चल गया कि दुर्योधन ने आग लगवाई है। भीम भैया को जहर देके दुर्योधन ने पानी में डाल दिया था, जहर देके मारना चाहा, फिर भी विधाता ने रक्षा की। ऐसे दुर्योधन, ऐसे दुशासन जो गलत मार्ग पर चल पड़े थे, पर ऐसों के साथ भी रहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को गलत नहीं होने दिया, गलत राह पर चलने नहीं दिया। या देखो बिल्कुल प्रत्यक्ष, अब भी कोई अंधा हो तो ना समझे, पर जिनकी आंखें हैं, विवेक है, वो समझेंगे। देखिए अधर्म के मार्ग पर कौरव चले तो क्या परिणाम हुआ, और पांडव सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहे, कभी उन्होंने अधर्म नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला, जुआ नहीं खेलना चाहिए था। हां, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, ये गलत था, पर जब महाभारत पढ़ोगे तो इसका भी उत्तर निकलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा का सदा पालन, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर जो थे ना, अपने से बड़ों का सम्मान करते थे, कभी भी अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। तो धर्मराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर जरा जुआ खेल लो,
देखो धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर जुआ खेलो, हमारी आज्ञा है। और जब आज्ञा है तो जिसे माई बाप मान लिया है उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करें। तो धर्मराज जी ने जानते थे धर्मराज के जुआ गलत है, पर पिताश्री की आज्ञा है, बड़े पिताश्री की आज्ञा है, उल्लंघन कैसे करें। तो बड़े की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहे, कभी किया नहीं तो आज कैसे कर दें भाई। तो नहीं किया, जब धर्म का पालन किया उन्होंने, आज्ञा का पालन किया उन्होंने, आज्ञा गलत थी फिर भी पालन किया। याद रखना, आप बड़ों के प्रति सम्मान की दृष्टि रखिएगा। यदि वो गलत कहते हैं और तो भी तुमने किया तो तुमने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है, दोष उन्हें लगेगा, तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है। इसीलिए माँ बाप को भी बच्चों को वही आज्ञा देनी चाहिए जो उचित है, अनुचित आज्ञा मत दे देना, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन तो बच्चे कर देंगे। कहीं गलत आज्ञा दी और गलत आज्ञा का पालन बच्चों ने कर दिया तो उसका दोष बच्चों को नहीं आपको लगेगा, क्योंकि आपने आज्ञा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, इसका पाप युधिष्ठिर को नहीं लगा, इसका पाप भी धृतराष्ट्र को लगा, क्योंकि आज्ञा धृतराष्ट्र की थी। लिखा है महाभारत में, पढ़ा है हमने इस प्रसंग को। भक्तों, धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म का मार्ग आपने कभी नहीं छोड़ा, तो जब आपने धर्म नहीं छोड़ा तो धर्म ने भी पग पग में आपका सपोर्ट किया, सहयोग किया, और अंत में विजय आपको मिली, क्योंकि आपने धर्म नहीं छोड़ा। बस आप आज इस डिसीजन पर पहुंचो कि जो धर्म के साथ है विजय श्री भी उनके साथ है, जो धर्म के साथ है कन्हैया भी उनके साथ है। ईश्वर उन्हीं का सपोर्ट करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। कभी भी अधर्म के रास्ते पर ना चल पड़ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी आपकी रक्षा करता। श्याम सुंदर ने सहयोग किया अर्जुन का, रथ चलाए, आगे बैठ गए भगवान, चला। क्या अर्थ है? अर्थ यही है कि सदा भगवान की, अर्जुन ने एक भी बाण अपनी मर्जी से नहीं चलाया, भगवान जैसा जैसा कहते गए वो वैसा वैसा। अर्जुन तो युद्ध छोड़ के ही भागना चाहते थे, मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, मैं तो जा रहा हूं। भगवान ने कहा खड़ा हो जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म छोड़ के भागेगा पाप लगेगा, कर्म कर। बोले मैं पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? भगवान बोले घर में पितामह पितामह होंगे, ये रण क्षेत्र है, यहाँ कोई पितामह नहीं है, कोई बाप नहीं है। युद्ध क्षेत्र में तो सब दुश्मन है, और बाण चलाना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, करो अपना कर्म। युद्ध क्षेत्र में कोई रिश्तेदारी नहीं। इसलिए हमारे देश के जवानों को भी ये बात सिखाई जाती है कि तुम्हारे अपने पिता भी गलत करें, तुम्हारा अपना बेटा भी राष्ट्र से द्रोह करे, तो उसकी खोपड़ी में बंदूक मारने में देर मत लगाना। हाँ, तुम्हारा अपना बेटा और तुम्हारा अपना पिता भी यदि राष्ट्र से द्रोह करे, गद्दारी करे राष्ट्र से, तो तुम उसे गोली मार देना। सामने तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, देश के लिए तुम खड़े हो तो तुम्हें संकोच नहीं करना। यही तो गीता का ज्ञान है। अर्जुन के सामने खड़े थे द्रोणाचार्य, गुरुजी थे, धनुष पकड़ना अर्जुन को सिखाया, पितामह भीष्म की गोदी में खेले। आज इन पर बाण चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतुत्सवा, ये धर्म क्षेत्र है। इसका अर्थ यह है कि हम सदा अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, सदा कर्म करते रहें, भागे नहीं।
हम डॉक्टर हैं तो हमारा कर्तव्य है, कोरोना हो या महा कोरोना हो, डॉक्टरों का कर्तव्य है मरीज की सेवा करना। हाँ, हम जहां हैं, किसान हैं तो किसान का कर्म है किसानी खेती करना। आप जो हैं जहां हैं, पुत्र हैं तो पुत्र का कर्म है सेवा, धर्म है सेवा। पत्नी है तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा। जहां हो, जिस हाल में हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, पालन कीजिए। अर्जुन भागे, भगवान ने पकड़ा और युद्ध में उन्हें खड़ा किया, लड़ाया। और याद रखना, अर्जुन ने एक भी बाण अपनी मर्जी से नहीं, कन्हैया से पूछते अब कौन सा चलाऊं, भगवान कहते ये चलाओ, ऐसे चलाओ, यहां जाओ, ये करो। बस जीवन में आप कुछ ना करें अपनी मर्जी से, जो विधाता प्रेरणा देते जाएं बस वो करते जाना। जीवन में कभी असफल नहीं होंगे आप। अपनी मर्जी से ना करना कुछ, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना। शास्त्रों, गीता जो है केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी। आप गीता पढ़िए ना, गीता में लिखा है कि क्या करें क्या ना करें। जो करने योग्य है वो करो। जो गीता की बात मानकर चलता है वो भगवान की आज्ञा मान के चलने जैसा है, क्योंकि गीता के वचन तो भगवान के वचन है। तो भगवान की बात मानना मतलब गीता को मानना, मतलब वेद पुराणों को मानना। इसलिए शास्त्रोक्त जीवन जियो। शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो खाओ, शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो करो। मनमुखी ना बन जाना, मनमुखी बनो। दुर्योधन आदि मनमुखी थे और पांडव आदि शास्त्रोक्त विधि से चलने वाले थे। और जब शास्त्र की आज्ञा का पालन करेंगे तो परिणाम बुरा नहीं होगा, यथार्थ होगा। इसलिए पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडवों की गाड़ी भगवान चला रहे थे। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा है? पांडवों का रथ, अर्जुन का रथ कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न खड़ा है आपके सामने, आपका रथ कौन चला रहा है? आपका रथ तो आप ही चला रहे हैं, आपने खड़ा किया ही नहीं भगवान को। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन की गाड़ी आप स्वयं ना चलाएं, जीवन की डोर भगवान के चरणों में रख दें। और जब भगवान के चरणों में अपने जीवन की डोर रखेंगे तो फिर भगवान जहां ले जाएंगे वहां अच्छा ही होगा, गलत जगह तो ले जा नहीं सकते। आप ये मत कहो कि हम कर रहे हैं, आप ये कहो कि विधाता सब आप कर रहे हैं, हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप अपने आप को कर्ता मत समझिए, आप अपने आप को कर्ता मत समझिए। क्या ना समझिए अपने आप को कर्ता। कर्ता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से आप स्वयं कर्ता ना बने, श्याम सुंदर को बिठा दें, हे प्रभु आप जानो और आपका काम जाने। आपका ही काम है, कैसे कराना है आप समझो, कराना है नहीं कराना, हम तो आप में मस्त हैं। अब आप देख लो, ये दास अनिरुद्ध कुछ भी नहीं करता, हम कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सब बिहारी जी करते जाते हैं, करते जाते हैं, पता नहीं कैसे होता जाता। हम अपने आप को कर्ता ना समझें। और बात बिल्कुल 100% सच है कि हम में से कोई भी कर्ता नहीं है। कर्ता ओरिजिनल भगवान है, पर हम लोग स्वीकार नहीं करते इस बात को। हम अपने आप को डींगे मारते, हमने किया, हमने किया, हमने ऐसा किया। क्या किया तुमने? हाँ मैया जी, ओ मैया, कौन किया आपके सारे काम? कौन करता है? भगवान करते हैं। इसलिए आप दुखी ना होया करो,
जब भगवान ही सारा काम करते हैं तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? फिर आप क्यों कहते हैं नुकसान हो गया? जब भगवान ही कर रहे हैं तो हानि हो, फिर तो हानि के लिए भी तैयार रहो और लाभ के लिए भी तैयार रहो। अब ये ना हो कि हानि हो जाए तो लगे रोने ना, उस हाल में भी प्रसन्न रहो क्योंकि भगवान कर रहे हैं और तुम्हारा सोचा तुम्हारा किया कुछ होता भी नहीं। एक आदमी ने हमसे पूछा कि महाराज जी मंदिर में बैठे बैठे भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? भगवान हमेशा मुस्कुराई, स्माइल रहती है ना भगवान के होठों पे। राम जी का मंदिर हो, कृष्ण जी का हो, दुर्गा जी का हो, किसी भी मंदिर जाओ भगवान सदा मुस्कुराते नजर आते। किसी ने हमसे कहा महाराज जी भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? हमने कहा भगवान इसलिए मुस्कुराते हैं कि भगवान कहते हैं देखो तुम जबरदस्ती कह रहे हो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती कह रहे हो हम इन्हें ये किया हमने वो किया, तुम जबरदस्ती सोचे जा रहे हो। रात भर आदमी सोचता है, जबरदस्ती की टेंशन लिए घूमता है। भगवान इसलिए स्माइल करते हैं, इसलिए मुस्कुराते हैं कि तुम लाख हाथ पांव चला लो, तुम्हारा चाहा तो कुछ होना नहीं है, होगा तो वही जो मैं चाहता हूं, इसलिए तुमको देख के हंसता है। जबरदस्ती परेशान है, आप लोग जबरदस्ती परेशान होते हैं। आज तक ना आपका सोचा हुआ कुछ हुआ, ना तो चाहा हुआ कुछ हुआ, होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है। इसलिए आप अपनी सोच अपनी चाहत डिलीट कर दीजिए और भगवान की चाह में अपनी चाह मिला लीजिए। जो भगवान की चाह में चलता है उसी को राह मिलती है, जो ईश्वर की चाह में नहीं है उसके लिए राह नहीं है। चाह ईश्वर की तो राह मिलती जाएगी। इसलिए हाँ, भगवान से संबंध हो, नाता हो, रिश्ता हो, घबराइए मत। अर्जुन ने रिश्ता बनाया है भगवान से, बस प्रसन्न चित्त से उस रिश्ते को निभाइए। आप तो भगवान से प्यार कीजिए, बस सारा काम करेंगे वो आपका।